है कि एफपीओ है कि ओएफएस है, ये है क्या? मैंने कहा ये बात बढ़िया। उसका निर्धारण किया गया। आप में से कुछ लोगों के दिमाग में फिर सवाल आएगा, सर ये आईपीओ है कि एफपीओ है कि ओएफएस है, ये है क्या? मैंने कहा ये बात बढ़िया पूछ लिया आपने। हमने कहा जानते हो आईपीओ क्या होता है? कल ही बताया था। बोले क्या? जब कंपनी शुरुआत में अपना दुनिया से पैसा लेने के लिए आ रही होती है, पहली बार शेयर मार्केट में जब कोई कंपनी लिस्टेड होने आ रही होती है, तो वो आम जन को अपना जो हिस्सा बेचती है उसे आईपीओ कहते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी पब्लिक को पहली बार जो ऑफर किया गया, दैट इज आईपीओ। उससे होता क्या है? आईपीओ के माध्यम से जो पैसा इकट्ठा किया जाता है, उस पैसे को वो कंपनी संचालन में खर्च करती है कि भाई हमने जनता से पैसा लिया, अब इस पैसे का इन्वेस्टमेंट करेंगे, कंपनी को और बड़ा बनाएंगे। दैट इज नॉन एज आईपीओ। फिर एफपीओ क्या होता है? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। ये लिख लेना, ये बहुत टर्मिनोलॉजी काम की है। अब ये फॉलो ऑन टर्मिन ये क्या है? पब्लिक ऑफरिंग क्या है? अब आईपीओ में आपने कंपनी का एक कुछ हिस्सा बेचा, मान लो कि 100% हिस्सेदारी थी आपके पास, आपने उसका 10% हिस्सा पहले बेच लिया, आपने उसके अंदर से मालिकाना हक 10% का जनता को दे दिया और उससे पैसे जुटा लिए। अब आपको लगता है यार 10% पहले बेच लिया, 5% और बेच लेता हूं, तो कंपनी के मालिक लोग फिर से जब शेयर मार्केट में आते हैं अपना एक और हिस्सा बेचने, तो उसे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं, एफपीओ, जो अडानी लाने वाला था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद, जो खत्म हो गया। समझ में आ गया? फिर आप पूछेंगे तो सर एक बात बताओ, सामान्य दिनों में जो शेयर मार्केट में खरीद फरोख्त हो रही होती है, ये क्या होता है? ये सिंपल ट्रेडिंग है, इसको आम जनता खरीदती और बेचती है। ये जो मैंने आंकड़ा दिखाया ना आपको अभी, ये जो दिखाया आपको अभी हाल, ये सिंपल प्रोसीजर है जो कि सामान्य दिनों में चलता रहता है। ये आम जनता, आप और हम जैसे लोग हैं जो बेचते रहते हैं। ठीक है, तो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग समझ में आ गया, आईपीओ समझ में आ गया, एफपीओ समझ में आ गया। तीसरा है ओएफएस, यानी ऑफर फॉर सेल। क्या है? क्योंकि यहां पर लिखा क्या गया है? सरकार अपनी हिस्सेदारी ओएफएस के मार्ग से बेच रही है। ये क्या है? असल में क्या है साथियों, जैसे अब मान लो ऑफर फॉर सेल क्या है? वर्ष 2012 के अंदर जो सेबी है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि शेयर मार्केट की हर बात पर कंट्रोल करती है, नियंत्रण रखती है, उसने एक रास्ता निकाला। बोले देखो, आईपीओ के माध्यम से जब पैसा जुटाती हैं कंपनियां, तो उनकी मजबूरी होती है कि उस पैसे को वो कंपनी में लगा करके कंपनी को और बड़ा बनाएं। ऐसे ही जब एफपीओ आता है, उस पैसे का भी उपयोग उनको कंपनी की ग्रोथ में करना होता है। लेकिन अगर कोई मालिक ये कहे कि साहब मेरे को मेरा हिस्सा जनता को बेचना है और मैं इस पैसे को कंपनी में नहीं लगाना चाहता, मैं मेरा पैसा लेकर अब आराम से नींद सोना चाहता हूं, मैं थक गया साहब, कंपनी नहीं चला पा रहा, मेरा हिस्सा है, मैं मार्केट में बेचकर जाना चाहता हूं, मैं और काम नहीं करना चाहता, इस प्रक्रिया को इस प्रक्रिया को ओएफएस कहा जाता है, ऑफर फॉर सेल कहा जाता है। तो ऑफर फॉर सेल और एफपीओ में अंतर समझ में आ गया? आईपीओ और एफपीओ, जो पैसा आता है मार्केट से, उसे कंपनी में लगाना होता है, कंपनी की ग्रोथ में यूज करना होता है, बताना होता है कि इस पैसे का क्या करोगे। लेकिन ऑफर फॉर सेल में मालिक लोग कहते हैं कि इस पैसे का उपयोग हम अपने खर्च में करेंगे, कंपनी में नहीं लगाएंगे, इसलिए बेचने आ रहे हैं। क्लियर? इस प्रक्रिया को ओएफएस कहा जाता है। अब इसका सीधा अर्थ यहां क्या है? सरकार ऐसा क्यों कर रही है? सरकार कहती है कि वो अपना 3.5% हिस्सा